बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की एक यूसी में जिसका नंबर है 149 यानी 149 नंबर ये यूसी है। यूसी के हालात ये हैं कि हर जगह गंदगी, बदबू, कहीं पे नाले उबले हुए हैं तो कहीं पे सड़कें टूटी हुई हैं, बुरे हालात हैं। इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ मैं, आपको कूड़ा दिख रहा है ना, ये LWMC का कूड़ा तो दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे नाला है। मुझसे बोला इसलिए नहीं जा रहा, बेहद स्मेल आ रही है यहाँ से, वो स्मेल काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये नाले की सूरत हाल क्या है कि अगर मैं इसमें कदम रखूँगा, मैं पैर रखूँगा तो मैं नीचे, मैं इसके अंदर। आज तक ये नाला साफ़ नहीं किया गया। LWMC की जिम्मेदारी थी इसको साफ़ करना, वासा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको कवर करना, लेकिन कवर नहीं किया गया। हमें यहाँ पर आकर ये पता चला है कि ये काम अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये काम हो रहा था। तकरीबन 2300 फीट लंबा ये नाला है जो कि बहुत आगे जाके मियाँ बिन ड्रेन में जाके गिरता है। उसके बावजूद पीछे तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पर काम वैसे का वैसे ही। अब सोचने वाली बात यह है, खुदा ना खासा अगर बारिशें हो जाती हैं तेज़ या अंधेरा हो जाता है रात का, कोई बच्चा यहाँ से गुजरता है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे वो ये समझे कि कूड़ा है, मैं चल के चला जाता हूँ, वो इसमें कदम रखता है, लेकिन अल्लाह ना करे वो इसमें गिर जाता है, तो जवाबदेह कौन होगा? उस वक्त पूरी इंतज़ामिया हरकत में आएगी। उस टाइम पूरे हमारे कमिश्नर साहब, पूरे ACs, DCs, तमाम इंतज़ामिया, वासा, MCL, LWMC सब हरकत में आएंगे और बताया जाएगा जी कि बच्चे की गफलत थी या इलाके वालों की गफलत थी, बच्चा खुदा ना खास्ता किसी शख्स को ये नुकसान पहुंच गया। लेकिन असल जिम्मेदार वो महकमे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका काम है इसको करना, और वो नहीं कर रहे। उसके बावजूद सोने पे सुहागा काम ये हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स नाले का काम कर रहा था या जो यहाँ पे काम कर रहा था वो यहाँ से काम छोड़ के चला गया। बहाना ये हमें सुनने में मिल रहा है कि जी पीछे फंड्स मौजूद नहीं है जिस वजह से हम काम नहीं कर सकते। तो खैर, इन तमाम सवालों का जवाब हम यहीं के इलाका मकीन लोगों से लेंगे और आपको बताएंगे कि असल सूरत हाल यहाँ की है क्या। राना इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस यूसी के चेयरमैन रहे हैं, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट नहीं है, बल्दियाती निज़ाम नहीं है, इस वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि जी साहब का, ऐसे क्या नाम साहब? जी मौजूदा कह दें आप। हाँ जी साहब आपका नाम है, ऐसे कह देना आपको। जी जी। अभी तो हुकूमत चली गई ना, लेकिन अभी आप ही पे है कि आप ही चेयरमैन है। नए इलेक्शन तक तो हम ही हैं जी। आप ही हैं, हाँ ठीक है। इख्तियार बेशक हमारे पास उस वक्त भी नहीं थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने आके हमें जो है सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, 2.5 साल हम सस्पेंड रहे हैं। फिर आप दोबारा आए बड़ी हाँ, स्ट्रगल के बाद। 2 महीने के लिए आए, फिर साहब ने बड़ी फाइट की आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने 2-2.5 महीने गुजारे। अच्छा, लोगों ने उस वक्त इल्जाम ये लगाया था कि आप लोग अपनी तनख्वाहें लेने आए हैं। हालांकि किसी को ये नहीं पता कि चेयरमैन की कोई तनख्वाह नहीं है। ये देखें ना, लोगों को पता ही नहीं है बेचारों को। सारे बल्दियाती नुमाइंदे किसी बेचारे ने कोई वो तनख्वाह कहते नहीं जी ये तो अपने अकाउंट्स खुलवाने हैं, सिर्फ जो बाकी पैसे बचे हैं वो हम ले जाएं जो हमें मिले थे तरक्यात के लिए, तरक्याती फंड्स के लिए। रासा आपके इलाके में आके पता चला तो बहुत ही बुरा हाल है। बहुत बुरे हाल, बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। ये हमारे जो बाएं तरफ है ये B ब्लॉक है और ये दाएं तरफ C ब्लॉक है, और ये दरमियान में से एक राजबा गुजरती है, बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, ये दोनों ब्लॉक। तो ये जो राजबा है ये बड़े हम सारे परेशान हैं, बीमारियों की ये आमाजगा है और बहुत ही बुरे हालात हैं। पूरा ये इकट्ठा हुआ है, मुझे तो लग रहा था, मैं तो इस पे चलने लगा था। ये नहीं चलना नहीं है, ये तकरीबन को 5-6 फीट गहरा है। अगर इसमें गया तो हाँ बिल्कुल अगर इसमें गिरा तो वो गया, तो बहुत बुरे हालात हैं। तो ये काम ये जो है ना वो हल्का सा स्टार्ट किया था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो गायब हो गया है। क्या नाम था कॉन्ट्रैक्टर? उसकी फर्म का तो पता नहीं क्या नाम था, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टर था वो शाहिद था शायद। अच्छा, शायद ये पता है किस महकमे से काम हो रहा था? मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक हेल्थ से हो रहा है, ये काम पब्लिक हेल्थ से काम हो रहा था। अच्छा, तो ये जो है ना वो बीच में अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं और ये हमारे इलाके के लिए एक अजाब बना हुआ है और लोग जो है वो सख्त परेशान है। आप देखें कि ये पाइप अभी पड़े हुए हैं। पाइप तो मौजूद है, मैंने इस चीज पे सोच रहा हूँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ मजीद आगे भी। एक तो ये हो गया जी महकमा हेल्थ ये काम करवा रहा था, ठीक है, पब्लिक हेल्थ महकमा पब्लिक हेल्थ ये काम करवा रहा था। कितनी देर पहले ये काम मिला था ये बताएं? ये आई थिंक ये जो पिछले साल जून में जो है ना जो टेंडरिंग हुई थी तो उसमें ये स्टार्ट हुआ था। पिछले साल की बात करूँ, 1.5 साल की बात, 1.5 साल हो गया इस काम को। और ये मेरा ख्याल उन्होंने ये काम किया है शायद अपना सितंबर में। हालांकि काम का जो वर्क ऑर्डर जारी होता है ना उसमें लिखा होता है कि इस तारीख तक आपने काम खत्म करना है, आपने पेमेंट लेनी है। हाँ जी, 3 महीने की सिक्योरिटी है, हमने सिक्योरिटी भी लेनी है। अब ये पता नहीं इसमें बीच में इनसाइड क्या स्टोरी है कि जो है ना वो बंदा वो वापस नहीं आया और वो चला गया है। और अब देखें अब तो ये पहला क्वार्टर भी गुजर चुका है। मैं ये सोचो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर इसमें कोई गिर गया, बड़े हादसे होते हैं। कौन सा महकमा जिम्मेदारी उठाएगा? फिर तो सब कोई भी नहीं। इससे सबने हाथ उठा लिया है। ये एक्चुअली तो था अपना इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी ये अपना जो है ये इसको कैंट
डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का था, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इससे विड्रॉ कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बासा को रिक्वेस्ट की, बासा ने कहा जी ये हमारी डोमेन में जाता, तो ये बासा ने भी इनकार कर दिया। अल्टीमेटली जो है ये वो अपना पब्लिक हेल्थ से जो है एलडब्ल्यूएमसी से भी आपने राब्ता किया कि कूड़ा जो है वो तो उठाओ। बड़ी दफा जब हमारा दौरे हुकूमत था हम रेगुलर इसकी सफाई करवाते थे, रेगुलर मतलब अपना ये वीकली बेसिस पे कह लें, मंथली बेसिस के ऊपर कह लें कि इसकी सफाई होती रहती थी। लेकिन अब तो एक अजीब सा जो है ना वो अपना ये मसला बना हुआ है कि अपना कई महीनों से मतलब यहाँ पे ये जो है ना कूड़े के अंबार लगते जा रहे हैं और कोई इसकी सफाई के लिए नहीं आया, कोई इनको पूछने नहीं आता। और अभी ये पिछले दिनों आपने देखी कितनी बारिशें थी और उसमें ये इलाका जो है ये सारा यहाँ ये बिल्कुल पूरा यहाँ पे तालाब बना हुआ था, पूरा ये एक स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा। और जो है किस किस्म के हुए हैं? हाथ से बच्चे गिर जाते हैं और खवातीन गिर जाती हैं। आप भी बताएं, आप तो इलाका मकीन है ना? जी जी, मैं राणा साहब जब थे तब काम हो रहे थे। जी मैं इस इलाके का काउंसलर। अच्छा, काउंसलर भी हैं, काउंसलर भी हैं जी। मैं जब था इंशाल्लाह हमारी हुकूमत थी तो मैं बाकायदगी से ट्रक लाकर वो मशीनी लाकर सफाई कराता था। अच्छा। इस इलाके को सबको पता है कि मैंने जितनी मेहनत की है और करता था। अच्छा। वहाँ से लेके आज हमारी हुकूमत नहीं है, आज ये देखें अशर क्या बनाओ, कोई लेडीज यहाँ गिरती हैं, कोई बच्चे गिरते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, ये अशर है। कुछ लोग ये देखें पूरा रोड। रान साहब अगर आपकी ये भी तो मैं नाले में बात करूँ, मैं सड़क पे आता हूँ, आपकी हुकूमत नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, महकमे तो मौजूद है ना? जी बिल्कुल, महकमे में बैठे अफसरान तनख्वाहें तो ले रहे हैं ना, तो आप उन्हें क्यों नहीं बताते या उनको लेटर क्यों लिखते? चलो कोई खत ही लिख दो यार, काम कर दो। बात ये है कि मैंने शिकायत लिख दें। हाँ, मैंने उस जो है वो ठेकेदार है, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा तुम इसको काम को मुकम्मल करो कि जी मेरे जी फंड्स जो है ना वो ब्लॉक हुए हैं, मेरे फंड फंसे हुए हैं। मैंने कहा तुम्हें कोई मसला तो हमें बताओ, हम आपका मसला हल करवाते हैं, बट ये हमें इस अजाब से तो जान छुड़ाओ हमारी। लेकिन जो है ना इसके बावजूद वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। स्मेल एक अलग है, फिजा वैसे आलूदा हो रही है, सामने रिहाइश होंगे तो लोग बीमार पड़े होंगे। चाचा जी की हाल है? बहुत शुक्र अल्लाह। तुसी भी काउंसिल हो या कुछ ऐसे इलाका मकीन? आर्मी च मैं रिटायर। अच्छा, आर्मी से रिटायर हो गए हो, ऐसे रहंदे हो? हां जी। देखो की हाल होया है। हाल है सुबह करनी कोई नहीं सफाई, अगे सुबह साहब बोर्ड वाले करते बोर्ड के अंदर ऐसा हाल होना। मैं करता हूं आपसे बात। अच्छा, अगे सुबह साफ करते जी, बिल्कुल पट्टी साफ कराते जी। हां, तो जी पट्टी साफ करांदे सी। हां जी, हुन कोई हुन पट्टी साफ दी गल नहीं सुनदा कोई, हुन गाली कोई नहीं सुनदा, हुन की करे गंद इस तरह। हां जी, मुंडे डिग पैंदे मोटरसाइकिल दे विच खूब कट फड़ के कड्डी दा। अच्छा, जानवर डिग पैंदा उन्होंने कड्डी दा। ए हफ्ते च कितने हादसे होंदे होंगे? एक हफ्ते में कितनी दफा होता होगा? कल परसों डिगा इधर, कल भी हादसा पेश आया। हां जी। अब बताएं जी, आप क्या कह रहे थे? वो ये बात कर रहे थे सफाई पहले होती थी इससे, अभी इतना साल 2 साल हो गए तकरीबन नहीं हो रही, और जगह जगह पर भी जो है ना गंद पड़ा होता है, सफाई वो बात नहीं है जो पहले होती थी। देखिए जी, बासा एलडब्ल्यूएमसी महकमों के ये दावे आपके सामने हैं, ये मुंह बोलता सबूत है। चाहे कोई भी महकमा हो जिसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किस तरह पूरी कर रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। भाईजान क्या हाल है? जी शुक्र, मैं अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। ये क्या हालात हैं भाईजान? आपके सामने आप देख, मैं तो देख रहा हूँ, आप तो रहते हैं ना इधर, आप बताएं सुख में। इलाका मकीन है, हम तो यहाँ पे बीमारियों में मुब्तला हैं। हर दूसरा शख्स यहाँ पे, छोटे बच्चे जो हैं वो इतने बीमार हो रहे हैं। अक्सर जब ये बारिशें आती हैं तो इधर तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कराची के साहिल पे बैठे हुए हैं। वाह, पूरा नज़ारा होता है, पूरा नज़ारा होता है। और उसके अलावा यहाँ पे आए दिन कभी कोई बाइक वाला गिर जाता है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है नाले में। पहले जो है ये आप देख लें, सामने स्कूल भी है, 2 स्कूल भी हैं, बच्चे भी आते जाते हैं यहाँ पे। तो पहले तो फिर भी पानी जमा हो जाता है यार, उससे मच्छर भी पैदा तो होता होगा ना, बदबू तो फैली हुई है सामने ही। अब तो डेंगू का मौसम, डेंगू का मौसम भी है। वैसे अगर मच्छर आ गया, नमूनिया भी हो सकता है लोगों को, तापुन फैलता है पूरे इलाके के अंदर। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। यार सब क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खैरियत से? बुजुर्गों वालेकुम अस्सलाम। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? 22 साल हो गए। 22 साल में ये हालात देखे हैं या पहले भी ऐसे ही थे? जिंदगी में कभी नहीं आए, ये सिर्फ हमें सजा दी गई नून लीग के साथ देने की वजह से। अच्छा, इसलिए ये स्पेशल यहाँ कहा जाता है ये नून लीग के आदमी है, इनके आगे से ये गन नहीं निकलना चाहिए, मेरे स्कूल के आगे खड़ा हुआ है। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से कि ये नून लीग के आदमी है, तो इसलिए महकमे के लोग आते ही नहीं काम करने के लिए, इसीलिए वो आते हैं, कहते हैं इनके आगे सफाई नहीं करनी, ये नून लीग हैं। ये बोल के जाते हैं? ये बोल के कौन सा महकमे का बंदा बोल के जाता है? ये जो जहाँ सफाई करा, कौन बोल के जाता है? एलडब्ल्यूएमसी वाले बोल कर जाते हैं। मना किया कि ये देखो गन नहीं, उन्होंने ये इसका रजामंद किया है कि ये अंदर फेंक के गए हैं ताकि बिल्कुल ही बंद हो जाए, अंदर पानी में डूब मर रहे बच्चे। अल्लाह माफ करे, तो चलना अजाब हुआ है, तो चल नहीं सकते हम, अगर चलते तो नीचे गिर जाएंगे हम। ये जान के ये इन्होंने गिराया अंदर मेरे एलडब्ल्यूएमसी वालों ने।
ऐसे ही है। ये आप देख रहे हैं ये जो गलियां हैं इनका जो है ड्रेन और सीवरेज का सिस्टम भी सारा इसमें इसी नाले के साथ है। लेकिन जब इसके आगे गंद आ जाता है तो वो जो है ड्रेन और सीवरेज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे गलियों में पानी भर जाता है। मुतअद्दिद बार जो LWMC को, वासा को कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई सुनवाई। आपने कंप्लेन की है LWMC को? बहुत दफा की है। वासा को भी की है, पुराना सा भी मुझे बता रहे थे। हाँ जी। और एलिगेशन वाले कहते हैं हमारे अंडर नहीं आता, वासा वाले कहते हैं हमारे नहीं आता, LWMC वाले कहते हैं हमारा नहीं आता। तो फिर हमें बता दो यार किसके आता है, तो हम किसको जाके उन्हें बताओ जी। हम जो आपको टैक्स देते फिरते हैं, जिनकी आप तनख्वाहें खाते हैं हमारे टैक्सों की, वो बता दो, हलाल कर दो वो आगे। तकरीबन 1.5 साल पहले ये PTI ने मंसूबा शुरू किया था। जितनी इन्होंने पब्लिसिटी की थी मेरे ख्याल से उतने में तो नाला बन जाना था, जितनी उन्होंने यहाँ पे पब्लिसिटी की थी कि नाला बनने लगा। नाला बनने लगा यहाँ पे। तो आप देखें तो हर दरख्त के साथ, हर खंबे के साथ उन्होंने अपनी फ्लैक्सें टांगी हुई थी, बैनर लगाए हुए थे। कर देते हैं। हाँ जी, काम कोई नहीं, काम कोई नहीं। आए ना सर, बाकी जगह पे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। हम लोग आगे भी चलते हैं कि सिर्फ नाला, अभी तो मैंने सिर्फ नाला दिखाया आपको, हम आगे भी आपको दिखाते हैं इस पूरे इलाके की सूरत हाल क्या है। आए जी, टाडा इलाका है जी जी। कितनी देर काउंसलर रहे हो तुसी? सर जिन्ना तक कानून लीग दी बात PTI को जी। तो आपको पता नहीं है कि ये कहा गया था, शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि कहा था कि भैंसों को शहर से बाहर निकालें। जी जी। तो ये तो आपके इलाके में मौजूद है, आपने अपने शहबाज शरीफ साहब की बात भी नहीं मानी। लेकिन मैंने जब कहा कि ये भैंसें वगैरह बांधे SC को और TMO को, ये TMO वगैरह पैसे लेते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह पैसे लेके जाते हैं किनसे? घरों से, जिनकी भैंसे हैं, जिनकी भैंसें। ये अशर देखेंगे यहाँ से। कौन सा टाउन लगता है आपको? TMO कौन सा था? ये अजीज भट्टी टाउन। कौन सा TMO बैठा हुआ था उसको? उस वक्त TRO था मैं अदरी साहब थे। तो मैंने कहा कि सर आके देखें, कहता नहीं वो भैंसें उन्होंने रखी हैं, सबने रखी हैं। क्या इंस्पेक्टर उनसे पैसे लेता है? अच्छा, पैसे लेके ये पैसे इंस्पेक्टर लेता है और चल जाता है। TMO को, TRO को पैसे देते हैं, तो भैंसों को पूछने वाला कोई नहीं। ये हाल हमारा, यहाँ से कुछ जनाजा गुजरना है तो ये भैंसें आगे बनी हुई। और हमारे लिए इतनी मुश्किल आता है कि जो भी यहाँ से गुजरता है ये भैंसों का आधार है कि इन्होंने भैंसें रोड के ऊपर बांधी हुई हैं और गंद और ये नाला बंद किया हुआ है। ये सारा भी लेती होंगी इधर जी। ये देखें ना, ये नाला, ये आगे देखें। हाँ, देख रहे हैं। पानी ऊपर आ जाता है। तो इनको बार बार हमने कहा, कहते हम नहीं करना, हमने नहीं करना। भैंसों की वजह से, गोबर की वजह से भी स्मेल फैली भी है, मच्छर मक्खी सब पैदा हुआ है यहाँ पे। मेरे घर में, मुझे लगता नहीं आप लोग लाहौर में रहते हैं, पिंड रहते हैं। ये तो हमारा एक गाँव, यहाँ बेटियों के रिश्ते कोई लेने के लिए रवादार नहीं है। जिनकी बेटी जवान है, कोई आता कहता है ये वो गाँव है, आप कुछ कौन से शहर में रह रहे हैं। हमारा ये अशर है, हमें खुदा के लिए इनसे निजात मिल जाए। आधा घंटा पहले मैं आया था बड़ी साहब, मुझे बड़ी स्मेल आ रही थी जी। मैंने आधा घंटा हो गया, मैंने लगता मेरी स्मेल नहीं मरी, मैंने आदत हो गई है आधे घंटे से। जो मेहमान आता है कोई रिश्ते के लिए, जब ये हालात देखते हैं वो कहता है गाँव है, आप कौन से शहर में रह रहे हैं। साहब मेरी गल सुनो, मैंने बड़ी साहब से जो बात की, आपसे वही बात करूंगा कि जब एक ऑर्डर था तो ये आप लोग इसको भी साफ करवाते, इलाके से जरिए भी साफ होता है। हमारी कैटल ये तो कैटल फ्री यूनियन काउंसिल है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब मैं ब्लेम गेम तो नहीं करनी चाहिए, बट जो PTI के यहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि ये इलाका जो है वो साफ करवाएं जानवरों से। ये कोई तरीका थोड़ी है जो मैं देख रहा हूँ आज। ये तो पता नहीं कहाँ से ला के इन्होंने बांध दिए हैं। शहर के अंदर तो बना की ना, शहबाज शरीफ साहब ने बना किया था। जो TMO है ये अपना, इसको मैं कहूँगा कि होश के नाखून लो और फौरी तौर पे अजीज भट्टी टाउन के जो TMO है, फौरी तौर पे आप होश के नाखून लें और ये जो है मेरा इलाका फौरी साफ करें। और मैं AC कैंट को भी जो है ना वो अपना ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर एक्शन दिया जाए और मेरे इलाके में ये जो इस तरह की जो अपना ये बदउनवानियां जारी हैं इनको फिल फॉर खत्म करवाया जाए। मेरिट पे काम किया जाए, पब्लिक की भलाई के लिए काम किया जाए। आइए आगे चलते हैं कि हाँ जी। फातिमा फाउंडेशन गर्ल्स हाई स्कूल, बिल्कुल इसके सामने ये नाला है जो गंदगी से भरा हुआ है कि अगर बच्चे यहाँ से निकलेंगे खुदा ना खासा इसमें गिर सकते हैं। भाईजान क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से? बड़ी साहब आप हैं? मोहम्मद नसीम बड़ी आपके वाली साहब? बड़ी साहब स्कूल में आए हुए माशाल्लाह आपने। जी जी यार, बाहर नाला है, कूड़ा करकट है, तो खुदा ना खासा हादसा पेश आ सकता है ना बच्चों के साथ। मैं एक टीचर हूँ, टीचर। हाँ जी, आपको बताने का मकसद है, पहले नाज़िम साहब करवाते रहते थे, जब से बताया उन्होंने PTI वगैरह का दौर आया, क्या कहते हैं वो, सिर्फ जो मखसूस लोग होते थे उनके, मतलब कोई काउंसलर है या जो कोई चेयरमैन था, वाइस चेयर, सिर्फ वहाँ तक होता था और यहाँ से सफाई होती नहीं थी। सिर्फ इस पे आपके शायद हम नून लीग वाले हैं, जबकि ये जो काम है ये प्रॉपर तरीके से एक मोहल्ले का काम है, बच्चों के लिए होने चाहिए, लोगों के लिए। हमारी दाद का ना सोचे, कम से कम ये यहाँ पे लोग रिहायशी हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे तो सबके एक जैसे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं अब तो कहने को दिल नहीं करता। उसकी वजह कह के हम थक गए। वो कहने को महकमे वाला जिम्मेदारी नहीं उठाता, ना इरिगेशन वाला, ना वासा वाला,
NLWMC जिम्मेदारी नहीं वो उठाते? आके चले जाते, वो वहाँ तक ही आते, काउंसलर के दरवाजे के आगे करवा कर वो के चले जाते हैं। यहाँ पे निजाम का कोई हिसाब ही नहीं है। कह थक गया अब तो, कह के भी बुरे यकीन हालात करें हो गए। बुरे हालात हो गए, सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ। सुनवाई नहीं है। बस नाम भाईजान क्या कहेंगे आप? सर हम यही कहेंगे कि ये हमारा मुश्तरका सब इलाके का एक ही काम है, लेकिन यहाँ पे तो हम जब देखते हैं ना, जब से इनकी हुकूमत आई है ना, तो एक ही इशू यही हो रहा है कि अपने दरवाजे के आगे सफाई, इवन कि ये तक होता है कि सफाई भी होनी हो ना इनके अपने दरवाजों के आगे। मतलब जो मुतलका हाँ जी, चेयरमैन है इनका, जो काउंसिल बिल्कुल इनके बिल्कुल हैं। वही रीजन है कि हम लोग उनको वो अपने तौर पे बने हुए, अभी बल्दियाती इलेक्शन कोई नहीं हुए। लेकिन वो हमारा तो ये राइट है ना कहना, हम तो पब्लिक है ना, सब सारा काम आपको तो नजर आ रहा है इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीन करें दुख की बात ये होती है कि अपने वो क्या नाम है, अपने दरवाजों के आगे इन्होंने काम करवाना, हमारे आगे आप देख लें। और इवन कि ये होता है अगर सफाई हो भी रही है ना, तो हमारे दरवाजों के आगे इन्होंने ढेर लगवाना है, ये भी इशू है। मैंने किसी इलाके में इतना कूड़ा नहीं देखा होगा जितना यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नाला कूड़े से भर गया हुआ है। हाँ सर, यही चीज़ है ना, हम देखें ना इसी चीज़ के, अब पीछे से हो गया, अब आगे से आगे सियासत शुरू। हाँ। और ये नहीं होना चाहिए, हमारे पब्लिक का काम है, होना चाहिए इसको। लेकिन आपको मैंने यही बात बताई है कि इनका काम शुरू हो रहा होता है, सिर्फ अपने दरवाजे आगे साफ, और आगे जितने यार अगर इनके ज़मीर जिंदा होंगे ना, हाँ जी, या तो ये जो महकमों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं ना, बिल्कुल अगर तो इन्हें पता चल जाए कि यार हमने हलाल करके खानी है, हाँ। हमने कब्र में भी जाना है कल को, हमने अल्लाह को जवाब भी देना है कि हमने बिल्कुल इसी खिदमत तरह खलक के लिए क्या काम किया है, बिल्कुल तो शायद ये लोग काम कर देंगे। हाँ, बस लेकिन ये- अगर इनके ज़मीन मर चुके हैं ना, हाँ, तो तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसा ही है। तुसी ठीक हो माँ जी, इतने कूड़े का एडा ढेर लगा है, बीमारी नहीं फैलती, बो नहीं आती? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹਦਾ। हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ करते ही नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਸਫਾਈਆਂ हुकूमत वाले। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਹੈ? लवारिस लगती है मैंने तो जगह, ਲਵਾਰਸ ਹੀ ਹੈ। कोई पूछता ही नहीं पिया। इन लोगों के हालात दुखी, लोग दुख में हैं लोग। UC 149, मैंने नहीं किसी सड़क का ऐसा हाल देखा होगा जैसा मैं सड़क पे देख रहा हूँ। टूटी सड़कें, अगर कहीं काम भी हो रहा है तो चलो कहीं ये गैस के पाइप शुरू तो हो गया है, लेकिन बाकी सड़कों का हाल देखें, कितना गंद में सड़कें, लोग गंद में घूम फिर रहे हैं। सैफ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह साहब खैरियत ठीक। सैफ साहब ये लाहौर ही है? हाँ जी सर जी, फिलहाल तो लाहौर से बैठे हैं, मगर सुबह उठी ਦਾ ਕੱਟੋ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ हले कोई तैयारी शारी ਦੀ कोई नहीं काम। सड़क का काम भी छोड़ के चले गए लोग? बिल्कुल ऐसे ही है। ठेकेदार मतलब ढेर इधर ढेर लगा उधर लगा, कोई जिम्मेदार नहीं बनता हुआ किसी ने, कोई आके नहीं चुकता, कोई LWMC आला नहीं चुकता आगे? सर जी कोई भी नहीं आते, माझे तक के शॉप पर रख देते हैं। हाँ। कई तो ना गड्डी वाला ये उठा लो कहते हैं, हमने नहीं उठाना, सीधा निकल जाता है। ये बड़ी बात है, उनको क्यों नहीं उठाना भाई? तुम लोग हमारी खिदमत के लिए आए हो, तुम्हारे अफसर हमारे नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं ये आपके, पता है आपको? आप इन्हें तनख्वाह देते हैं, आप हम ये लोग देखने वाले इन्हें तनख्वाह देते हैं, आप लोग ये नौकर हैं आपके, तो उन्होंने क्यों नहीं काम किया? पूछा नहीं आपने खड़ा करके? नहीं वो साथी रुकते नहीं, कई दफा मैंने कहा यार ये शापर उठा लो ये, मगर वो कहते अजीब नहीं, बदमाशी है। हाँ, वो कहते नहीं यार हमने नहीं उठाना। नहायत अफसोस की बात है पाकिस्तान के लाहौर शहर के इन महकमों को लेकर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार लगाते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, टिपकाना कर दिया। हाल आपके सामने है, हम कैमरे की आंख से आपको साफ दिखा रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते नहीं जी बट सब ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐ देखो की हाल हो यार, ऐसे इधर की रिहायशी माशाल्लाह जी सर। ऐसे सड़क बड़ी अरसे से टूटी लगता है मुझे, क्या कहेंगे आप? सर की कहना है पीटीआई की हुकूमत सी, हाँ अल्लाह ही अल्लाह खैर करेगा। उन्हें तोड़ी है? उन्हें दो टूटी सी ना, उन्हें तोड़ी सी आन के सही की थी। अच्छा तोड़ के ना ਇੱਥੇ ਨਾਲਾ ਲਾਇਆ, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, हम्म ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਛਾੜਤਾ, अच्छा ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਟਰ ਕੇ ਉਹ ਗਟਰ ਗਿਆ ਜਾ, अच्छा ਇਹ ਛਾੜਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ कहते ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਤੋੜੋ। वो बंदा पैदल चलता हो या बंदा बाइक पे हो तो बड़ा बाजारी है, दूर तक मिट्टी उड़ती भी भाई साहब। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀटीआई हुकूमत गई है ना सारा, ਇਹ नहीं भी पीटीआई ਦੀ ਇਹ वो हाँ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ हैं। जी ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਨਾ, हाँ मुड़ के पत्थर सुटे गए ना। हाँ जी, तो सड़क आ रही सड़क आ बिल्कुल सड़क तो ना कीजिए, रही। ये कोई नाम नहीं गा, ना ही कोई नहीं है बेनाम सड़क। ये राजपा नाले के नाम नाला राजपा नाला 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 है रास्ता ये राणा साहब भी ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਸਮਿल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਇਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ- ਅੱਛੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ नहीं ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੋ ਹੋਏ। चलो जी छੱਡ दी, ये चीज़ छੱਡ दी। ये नाले वाली रोड है जी, बुरे तरीन हालात हैं इस रोड के। कारोबारी लोगों से बात की, देखिए यहाँ तंदूर है, अब रोटी बेलनी है भजन, आटा भी सारी मिट्टी उठ के अंदर जाती होगी। भजन एनजी है, अपना तंदूर है, हाँ जी, बटन सारे खुले जे, बटन तो बंद कर लो भाई ना,
हैं जी मैं क्या बुरे हालात ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ बिल्कुल ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ हो रहा है बिल्कुल इतना पॉइंट सही हो रहा है ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ बनना की है हो ये बर्बादी है बस ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਆਗੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲਓ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਹੈਗਾ हाँ 100 फुट नाला छड़ के 100 फुट मस्जिद भी बनी हुई है, अब तो हम कुछ कह ही नहीं सकते सर मस्जिद एक बहाना किया गया वा मस्जिद एक बहाना किया गया वा किन्ना ने कीता है ए जी कोई बंदे आ उन्होंने ए सारा ए कब्जा किया कौन बंदे ने कोई करा ले जी मुख्तलिफ करा ले भाई साहब इधर आके तो नए इल्ज़ाम पता लग गए इनसे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र है और यहाँ आगे इंकशाफ हो गया कि रोड पे ये नाजायज़ चीज़ें हैं नाजायज़ घर हैं ऐसा सच है आप खुद देखिए असल में ये बात आपको भी देखनी चाहिए और जो महकमा है जी जी उसको देखना चाहिए अगर आप देखेंगे तो हर बंदे की अब ये थोड़ी बनी हुई है जी तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं ये जायज़ कोई फुट आगे बैठा है कोई 2 फुट आगे बैठा है कोई 4 फुट आगे बैठा है महकमा रेवेन्यू है महकमा माल है उनका काम है तो देखें है ये है यानी कि कब्जे हैं ये घरों के कब्जे हुए में हैं कब्जे हैं ये तो नया इंकशाफ हो गया हम तो सड़क के लिए आए थे कि जी सड़क नहीं बन रही बुरे हालात हैं नाला नहीं बन रहा नया इंकशाफ हो गया जी ये तो जगह ही नाजायज़ है सारी चौथी दफ़ा बन रहा है जी ये कौन पहली दफ़ा बन रहा है वही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक नून लीग के दौर में शुरू हुआ था तो वो कोई एमपीए साहब थे यहाँ के वो आए थे इत्तिदा करके कहते नहीं बना 2018 से पहले की बात कर रहे हैं आप हाँ पहले से बात पहले 2018 में हुकूमत बनी है पीटीआई की उससे पहले की बात कर रहे हैं बड़े बुरे हालात होंगे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम अब फिर दोबारा शुरू हुआ आधा काम होकर रुक गया फिर रुक गया वो कह रहे हैं पता नहीं क्यों रुक गया वो भाग गया ठेकेदार तो ऐसे ही लगता पैसे नहीं है ऐसे ही लगता भाई साहब कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अल्लाह का शुक्र है इतनी स्मेल है इधर इतनी बदबू है इधर खड़ा नहीं हुआ जा रहा इतना कर दो 12 जी हाँ जी मैं अपने मोहल्ले में भी ऐन पर फिरता नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इन्फेक्शन हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो सकती है धूल मिट्टी इकट्ठा होता है ये मोहल्ला और ये गली जो है ना ये बेचारी सियासत की मरी हुई है वो कैसे नून वाले आते हैं तो वो कहते हैं जी पीटीआई के दौर हम नहीं काम करवाएंगे अच्छा तो पीटीआई लगाते हैं तो वो कहते हैं नून के दौर नून वाले यहाँ पे एमपी एमएनए अयाज सादिक साहब थे तो वो नहीं होंगे अभी याद सादिक साहब अयाज सादिक साहब का हल्का था ये नहीं हुआ हाँ अब ये अलीम खान का हल्का था ये नहीं हुआ हाँ, वो तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा ना इलेक्शन लड़ के तो याद सादिक ही है ना दोबारा याद सादिक ही दोबारा है ना अयाज सादिक फिर आ गए हाँ जी फिर भी नहीं बना तो वो वोट लेते हैं वोट लेके बनते हैं तो फिर आप क्यों वोट देते हैं शायद मैं नहीं देता शायद आप नहीं देते बाकी लोग तो देते होंगे भाई साहब आप तो वोट देते होंगे नहीं जी हम तो जब हमारे सामने ऐड करते हैं हाँ जी प्रॉमिस करते हैं तो बीवी मुसलमानों पे एतमाद करते हैं आप वोट दे देते हैं वो आपका एतमाद तोड़ देते हैं आपसे किया हुआ अहद तोड़ देते हैं मैं वो बड़ी परेशानी से बात करता हूँ तकलीफ तो आपको ही है ना ये मैं जो गली है ना ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल में है इसमें कोई शक नहीं मुझे दिख रहा जब जो ये गंदगी है और मैं हैरान हूँ इस बात से कि यहाँ पे एक लगे हुए हैं ये जो LWMC वाले उनका मैं सुबह देखता हूँ कि हर गली में खाक रोक जाता है वो गली के आगे से ना इतनी सारी आगे से थोड़ी सी जगह वो साफ कर लेता है वहाँ से एक फोटो बनाते हैं वो पता नहीं किसको भेजते हैं वो अपने हेड के ऊपर भेजा नहीं हमने काम कर लिया वो ट्विटर पे लगाने के लिए गली करने के लिए मेरा ख्याल है इस गली के लिए मैं कुछ 14 दफा 1139 पे मैंने कॉल की है कि चलो सफाई करा दें लेकिन ये गालबन जो उनका हेल्पलाइन नंबर है आपने उससे कॉल किया टूल नंबर पे ये वाकई लवारिस लग रही है मुझे इसमें कोई शक नहीं है कोई शक नहीं है भाजी आप बताएं आप माशाल्लाह कौंसिल भी इस इलाके की आप सब लोगों के होते हुए इलाके वाले इतने तंग हैं चलो पीटीआई की हुकूमत तो 2018 में आई है उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे बात यह है कि कोई काम करने नहीं देता आपकी हुकूमत भी आपको काम नहीं करने देती 2 महीने के लिए हुकूमत आई है ना इतने काम इतने ज्यादा राणा साहब ने हमने सब इतने काम किए इतने खुशी से कर रहे थे बाकायदा राणा साहब ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया कि काम अच्छा हो रहा है हाँ जी काम अच्छा हो रहा है यानी लोग हमें ग्रुप में बताएं कि फौरी काम ये काम तो 2018 से शुरू हुआ जब आपकी हुकूमत थी फिर क्यों नहीं किया बस फिर आपकी गफलत आ गई है ना फिर आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस आ गई है ना आपको कड़क करना चाहिए था आपको उनके सामने खड़ा होना चाहिए था
रकड़क लहजे में बात करनी चाहिए थी। ये काम करो कि करते पे हो, जगह जगह मलबे का ढेर है, मुझे तो ये लाहौर नहीं गाँव लग रहा है जी बाजी, ऐसे ही है। ये उस दौर में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब सुहेल भट्ट साहब थे ना MNA, उस दौर में ये बन सकता। आप उसमें काउंसलर थी ना? थी मैं। आपका नाम क्या है? शमीम खान। मिस शमीम खान काउंसलर साहिब हैं आप माशाल्लाह। लेकिन उस दौर में काम होना चाहिए था, अयाज सादिक साहब को कहना चाहिए था, या जो लोग थे उन्हें कहना चाहिए था। अयाज सादिक की आ गए थे, उन्हें कह देती आप कि कुछ से करो, वो देखे ना, कहते हैं हम, कहते आ रहे हैं, अभी कहते हैं, अभी कहते यार नहीं, आपकी अपनी नहीं सुनते। काउंसलर की कौन सुनेगा आप बताएं। काउंसलर ही तो देखें, इलाके के अंदर एक काउंसलर के पास ही बंदा आता है, मुझे कोई मसला होगा ना मैं अपने इलाके के और आपको काउंसलर ये के पास पता जाऊंगा। होता है काउंसलर के पीछे ही वोट होते हैं, गली मोहल्ले में रहती हूँ अब ना, आपका वोट खराब हो गया, वोट मुझे हमारे लग रहा है। खराब हो जाते हैं, इसी वजह से इसमें खराब कोई हो शक नहीं जाते है। हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अभी चलो, अभी वक्त है, अभी भी है, हम ये कहेंगे कोई भी उन्हें कि अभी वक्त है, खुदा का वास्ते अगर अपनी अगली हुकूमत बनानी, लोगों का काम कर दो। हाँ जी, उनको टाड़ी मेहरबानी, बिल्कुल। मेहरबानी। ये वाली रोड भी देख लेते हैं जिसके निहायत बुरे हालात हैं, टूट फूट का शिकार है। मेन रोड है, दो रोड्स को ये आपस में मिलाती है, मतलब कनेक्टिंग रोड है। भजन क्या हाल है? बस हम खैरियत से हैं, इधर ही रहते हैं, कहीं जा रहे, आ जा रहे हैं कहीं से? हमारी अपनी रहायशिया, हमारा अपना हल्का है बाब है यहाँ पे। जी। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ? हमने तो तकरीबन 40 साल हो गए हैं। माशाल्लाह 40 साल वक्त गुजारा आपने। जी। ये 40 साल से यही हाल है? हमने सड़कें आपकी बहुत कोशिश की, जब हमारी हुकूमत आई है नून लीग की, हमने ये सब कुछ अप्रूवल कराई है। आपने जैसे उनको वोट दिया था? वोट नहीं दिया, हम खुद वर्किंग भी की। आप भी वर्किंग में हैं? अच्छा माशाल्लाह। और बेसिकली हमारा ये नून लीग का गढ़ है। जैसे ये 4 साल दूसरी हुकूमत आई है, उन्होंने ना कुछ देखा, जैसे ही पानी खड़ा रहा और ये सारे टूट फूट का शिकार। नहीं, हुकूमत आने से पहले यहाँ पे काम हुआ था, सड़क बनी हुई थी, तैयार था, बिल्कुल तैयार थी। यानी ये 2018 के बाद हुई है। 5 साल से ये बुरा हाल है, जब से PTI आई है। जी। नून के जाने से पहले कोई काम ही नहीं हुआ, तो किस तरह ये बनती है? यार इदारों को दरखास्त लिखे, कोई शिकायत करें आप जाके। हम तो करते हैं शिकायत, जो दूसरे ग्रुप PTI वाले हैं वो आके अंदर खलल डाल देते हैं। अब तो इस हल्के से अगर काम होगा तो ये इनका हल्का है, इनके सुनी जाएगी। यार यहाँ पे ये बड़ी शिकायत है, लोग ये कह रहे हैं कि जी PTI वाले हमारे काम नहीं होंगे। यही तो बात है, ये बाकी सच है। ये देखिए रोड का हाल तो देखें आप। नहीं, अभी तो सरदार अयाज सादी के जीते में ना आपके पास से। बिल्कुल, वर्कर हैं, उनके पास जो सरदार साहब बना दो, नहीं सुनेंगे आपकी, वो तो कहेंगे। तो फिर मगर जिसने काम करना वो यार, जिसने काम करना ठेकेदार लगाएंगे। ठेकेदार महकमा ही लगाएगा ना, महकमे का काम है ना, महकमा लगाएगा ना। हुकूमत किसकी है? आपकी नहीं, नून की ना। वफाक में आप हैं, MP MNA आप नहीं, जो सूबाई हुकूमत किसकी है? पंजाब है, पंजाब की हो, परवेज इलाई की हो। हाँ जी, मैं डाकू की हुकूमत है। क्या क्या मैं तो डाकू ये कुछ बना ही दे हमारा कुछ। मैं तो नाकस कर रखता हूँ, मुझे नहीं कुछ पता, मैं आप ही के लिए आया हूँ। कुछ पता है, मैं आप ही के लिए आया हूँ। मुझे इतना पता है कि MP MNA माशाल्लाह इस वक्त नून के हैं, तो अगर उनको शिकायत की जाए तो वो सुनेंगे तो सही ना आपकी। उन्होंने सुनी है, वो विजिट भी किया उन्होंने रोड का। हाँ जी, वो तो हमारे पास आते हैं, चक्कर लगाते हैं। वादा किया उन्होंने, कब तक बनवा देंगे? उन्होंने वादा उन्होंने क्या करना, हम खुद वादा कर रहे हैं लोगों से, हमारी हुकूमत आने दे, हम ये खुद बनाएंगे। मतलब इससे बड़ा क्या हम फिर बनेगी, हम खुद बना देंगे। ठीक है, भजन आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई सही है भाई, ये बढ़नी को नहीं है। अच्छा, ना PTI बनने नहीं, ना बननी, वो जाएगी तो बनेगी। हाँ जी, वो जाएगी तो बनेगी। जबरदस्ती आगे गुस्से हुए हैं, तो निकालना तो पड़ेगा हमें। अब वो जाएंगे तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, जाएंगे तो सड़क बनेगी। भजन बड़ा PTI वालों ने सड़क रोकी हुई है, यहाँ के लोगों का ये कहना है, पाना मैं नहीं कह रहा। ट्यूबवेल लगना था इस इलाके में, UC 149 में ट्यूबवेल का हाल देख लें आप लोग, क्या हुआ है। खंडर से ज्यादा कुछ नहीं है, खाली है, खाली पड़ा हुआ है, कूड़ा है, करकट है। बिस्तर भी लगा हुआ है, रात को आके सो सकते हैं यहाँ पे आराम से। बिस्तर भी लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी आके ना आराम से यहाँ पे सो भी लगता है। किनकी रामगाह ये कृषियों की ये रामगाह है। अच्छा। ये ट्यूबवेल बना, मोटरें हर चीज लगाई, अब खेड़ के ले गए। नया ट्यूबवेल है, नया लगाया था इधर जी। ये पैप है सर, इसका बोर है। बोर है ये पानी वर्किंग में था। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये है कि ये अशफाक चौक वाले ट्यूबवेल को यहाँ पे शिफ्ट करना था, उसका जो पैनल है, बोर्ड है, वो यहाँ पे शिफ्ट करना था। ये किसने करना था और कौन ले गया? ये वासा वालों ने करना था, उन्होंने शिफ्ट करना था, उनकी जिम्मेदारी थी। गवर्नमेंट ने हमारे टाइम में, यानी 4 साल पहले की बात है, ये बिल्कुल स्टार्ट था। उन्होंने ठेकेदार ने वर्किंग में पानी निकाल के दे दिया, उनके हैंडओवर कर दिया। उन्होंने कहा जी ट्रांसफार्मर और पैनल जो है ना, वही वाला ये 2 कदम आगे है, वो शिफ्ट करना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इसको इफ्तिताह के चक्कर में आपस में इनकी जो इतनी ज्यादा PTI की है, PTI की आपस में यहाँ पे ग्रुपिंग है। कुछ बंदे काम करना चाहते हैं, कुछ बंदे उस काम को रोक देते हैं। उसकी वजह से खास तौर पे फैसल टाउन A ब्लॉक में पानी आज 4 साल हो गए हैं, गंदा पानी लोग पीने पे मजबूर हैं। A ब्लॉक में पानी A ब्लॉक का देना था जी, ये आज लोग वहाँ पे गंदा पानी पी रहे हैं। वासा जिम्मेदार है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली वासा जिम्मेदार है। और ये 1-2 दफा वासा वाले आए हैं, कभी एक पोल लगा दिया, कभी कुछ,
हमें उम्मीद होती है कि ये स्टार्ट हो रहा है। कितनी पुरानी बात है ये पिछले 4 साल से हो रही है। ये रिसेंटली अभी कुछ 4 माह पहले भी आए हैं। अब हुआ क्या, ये यहाँ पे ये विंडो लगी हुई थी, ये लगी हुई थी, कंसील्ड थी, ये लगी हुई थी। ये यहाँ से जितने भी नशेई हैं वो उतार के ले गए हैं। रात अगर आप 12 बजे के बाद आए तो अंदर ये माचिस लेके यहाँ पे सारे नशा कर रहे होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है रात को। जी यहाँ पे होते हैं। यहाँ से जो डकैतियाँ भी करते हैं, चोरियाँ भी करते हैं। छुपे हो सकते हैं। 7 फिल्टर प्लांट है, उसकी अक्सर टूटियाँ उतार लेते हैं। पिछले दिनों में उसकी ग्रिल उतार के उसके अंदर से जो पंप है वो उतार लिया, उसकी टूटियाँ उतार ली। फिर वो पंप जो है हम लोगों ने अपने जाती जो है मुखय्यर हज़रात ने खुद ही पैसे आपने डाल के किया, लेकिन असल में काम ये वासा का था। ये वासा नहीं करना था, ये वासा का है। और ये नून के दौर में शुरू हुआ था या पीटीआई के दौर में शुरू हुआ? नून के दौर में मुकम्मल था, बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम पे। उस वक्त आपने क्यों नहीं इसका इनॉग्रेशन किया? सर ये एग्जैक्ट उसी वक्त जो है ना हुकूमत चेंज हो गई, यानी ये दिनों की बात है। सिर्फ पीटीआई ने उखड़वा दिया। उसके बाद जो पीटीआई ने ये सोचते रहे कि अब इसको कौन आगे जाए। 1 साल तो उनको काम का चेयरमैन शेख इम्तियाज हैं। वो शेख इम्तियाज साहब के पास वासा के उनके अपने पीटीआई के बंदे गए, यहाँ पे लड़के हैं 2-3 लड़के बड़ा अच्छा काम करते हैं। हम पीटीआई के लड़के। अच्छा, वो गए शेख इम्तियाज के पास। वो हैं यहाँ पे, यानी कि शुरू स्टार्ट वही पीटीआई को यहाँ पे चलाने वाले थे। अब बाकी जो लोग आए हुए ना जिनको हम पैराशूटर कहते हैं, शेख इम्तियाज के पास गए, बिल्कुल गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने शेख इम्तियाज साहब ने उनको आगे दे दिया। वो जो एक और है, नाम है उनका, हाँ, उनके तरफ गुफरान साहब है गालबन आजकल। हाँ जी, उनकी तरफ उनको भेज दिया। वहाँ से चलते हुए यहाँ पे सब इंजीनियर अरबाब और एसडीओ आमिर है। हाँ जी, सब इंजीनियर अरबाब, एसडीओ आमिर। हाँ जी, और एक्सिन है उनका भी इसी तरह कुछ नाम है। यानी वो आए हैं, उन्होंने आकर देख लिया, ये जी हो जाता, हम हायर अथॉरिटी में बता देते हैं, हो जाता है। कुछ भी नहीं, लेकिन काम कुछ हो रहा है। पैसे हराम किए जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के। देख लो तुसी पब्लिक के पैसों से खरीदे गए इस ट्रक 1139 LWMC, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स, वासा डिपार्टमेंट्स, कोई फ़ायदा नहीं इन महकमों का कि अगर इस इलाके की सफाई नहीं हो पा रही, अगर यहाँ के लोग बदबू से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, अगर यहाँ की गलियाँ, सड़कें, मोहल्ले गटर के पानी से उबले हुए हैं, तो इन महकमों का कोई फ़ायदा नहीं। एक बंदे ने यह भी कहा कि जी मैंने इसी नंबर पर कॉल की, उसके बावजूद मेरा काम नहीं हुआ। आते हैं WMC वाले, एक लाइन खींचते हैं, वहीं पे तस्वीर खींचते हैं, जी दिखाते हैं हमने सफाई कर दी, अपने बड़ों को, अपने स्पीयर्स को दिखाते हैं और समझते हैं उनका काम खत्म हो गया। लेकिन अवाम आज भी तंग आई हुई है इन लोगों से, अवाम आज भी शिकायत कर रही हैं। लेकिन अगर आप इस महकमे के अफसरान से पूछेंगे ना तो वो कहेंगे नहीं जी हम तो पूरे लाहौर में काम कर रहे हैं, हमने तो पूरा लाहौर चमका के रख दिया है, बिल्कुल ऐसे पॉलिश फेर दी हमने कि ऐसा पूरा शहर पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन असल हकीकत ये है, ये जो डिपार्टमेंट्स के मैंने नाम लिए हैं, ये डिपार्टमेंट्स ना काम कर रहे हैं, ना काम करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस अवाम के पैसों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस अवाम के टैक्सेस के पैसों से यहाँ बैठे हुए हैं, और न जाने किस किस तरीके से बैठे हुए हैं, वो आप लोग भी बेहतर जानते हैं, वो ये लोग भी बेहतर जानते हैं। लेकिन कारकर्दगी और काम ज़ीरो। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।